प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी फॉर टीजीटी पीएचडी मैथमेटिक्स अल्टीमेट यूपीपीएससी पीजीटी मैथ एंड डीएसएसबी एनपीएस के बीएससीटीसी के लिए वीडियो नंबर 2 एंड प्रोबेबिलिटीज काफ़ी हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो नंबर 2 है, एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंद है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक थैले में 6 लाल और 3 काली गेंद है। एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है, काली गेंद निकालने की प्रायिकता हमें बतानी है। तो अगर गेंद काली है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। ठीक, कुल गेंद 6 लाल थी, 3 काली थी, 9 है। ठीक है, काली कितनी है, 3 है। तो एक काली गेंद निकालने के संभव प्रकार, 3 में से एक निकली कोई 3C1। एक गेंद निकालने के कुल प्रकार इक्वल टू 9C1। तो एक काली गेंद कुल प्रकार 9C1 हो सकते हैं। काली गेंद ही निकालनी है तो संभव प्रकार 3 में से कोई सी एक निकलेगी, 3C1 होगी। एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर होगा संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। संभव प्रकार बटे कुल प्रकार 3C1 बटे 9C1। 3C1 सोल्व करने में 3 ही आता है, 9C1 9, यानी कि 1/3। ठीक है, 3C1 को सोल्व करेंगे तो 3 बनेगा और 9C1 को सोल्व करेंगे तो 9 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पासे की फेंक में 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। पासे की फेंक में 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए सॉल्यूशन, पासे की फेंक के कुल प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। यानी पासे पे 1 2 3 4 5 और 6 अलग अलग साइडों पे 6 साइडों पे लिखा होता है। तो कुल प्रकार 6 हो जाएंगे। कोई सी जब वो गिरेगा तो कोई सी एक साइड आएगी। 3 से बड़ी संख्या, इस पे जो संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 5 और 6 होती हैं। तो 3 से बड़ी कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 3 संख्याएं हो जाएंगी। 3 से बड़ी कुल प्रकार 6 होगी। 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के संभव प्रकार कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब इन 3 में से कोई सी एक आए, यानी कि 3C1 होगा। 3C1 यानी 3 ही आएगा। 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने के संभव प्रकार। अब पासे की फेंक में 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार। ठीक है, तो 3/6 यानी कि 1/2। पासे की फेंक में 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता संभव प्रकार बटे कुल प्रकार 3/6 यानी कि 1/2। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं। ठीक है, जिनमें 5 लड़के और शेष लड़कियां हैं।
5 लड़के हैं तो कितनी लड़कियाँ कितनी होंगी? 7 और 7 5 12। ठीक है। यदि उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुना जाता है तो उसकी लड़की होने की प्रायिकता क्या ज्ञात करो। या ऐसे कहते हैं, एक लड़की के चुनने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक विद्यार्थी चुना जाता है तो उसके लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। या एक लड़की चुनने की प्रायिकता, एक ही बात है। तो कुल विद्यार्थी बराबर 12। ठीक है। कुल विद्यार्थी 12 यानी कि एक विद्यार्थी चुनने के कुल प्रकार 12C1 यानी कि 12। एक लड़की चुनने के संभव प्रकार, लड़की है 7, 7C1 यानी कि 7। लड़की चुनने के संभव प्रकार 7C1 7 हो जाएगा। एक लड़की चुनने की प्रायिकता बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार 7/12। ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत अभी आसान वाले शॉर्टली क्वेश्चन चल रहे, आर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आते रहेंगे। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया है वो मेरे नोट्स में भी है, और एक छोटा सा नोट्स था उससे लेके बुक्स बनाई गई थी, उसी से ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन आता है, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी, एक कक्षा में 12 विद्यार्थी हैं। सेम वही क्वेश्चन था उसी जैसा। 7 लड़कियां हैं, 6 लड़के हैं। एक लड़का चुनने की प्रायिकता ज्ञात कर। एक विद्यार्थी कक्षा से एक विद्यार्थी चुना जाता है, उसके लड़का होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है। तो कुल विद्यार्थी बराबर 12, लड़कियां बराबर 7, लड़के होंगे 12 - 7 बराबर 5। ठीक है। तो एक विद्यार्थी चुनने के कुल प्रकार 1/12C1 बराबर 12। एक लड़का चुनने के संभव प्रकार बराबर 5C1 यानी कि 5 लड़के हैं, 5 में से कोई सा एक चुनने के प्रकार 5C1। तो एक लड़का चुनने एक लड़का चुनने की प्रायिकता संभव प्रकार बटे कुल प्रकार यानी कि 5/12। लड़का होने की प्रायिकता या लड़का चुनने की प्रायिकता संभव प्रकार बटे कुल प्रकार 5/12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। एक 5 से कि एक बार फेंक में ऊपर 5 बिंदु आने की प्रायिकता ज्ञात करो। 5 से कि एक बार फेंकने में ऊपर 5 बिंदु यानी कि पॉइंट 5 आनी चाहिए, 5 बिंदु आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक है। देखिएगा, पासा मैंने बताया ही था, पासा एक क्यूब होता है, एक प्रकार का क्यूब होता है, उसमें 6 साइड होती हैं। तो एक पे 1 है, एक पे 2 है, एक पे 3 है, एक पे 4 है, एक पे 5 है, एक पे 6 है। ठीक है। तो 5 जो है एक ही प्रकार होगा, है ना। 5 बिंदु क्या होगा, जब गिरेगा को संभव प्रकार एक ही होगा, 5 5C1 यानी कि मतलब
जो टोटल है 5C1 नहीं होगा, 5C1 तो यानी कि 5 हो जाएगा। अब वो एक संभावना होगी, है ना। टोटल संभावनाएं 6 हैं, यानी कुल प्रकार इसके 6 हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, परंतु बिंदु 5 वो एक ही प्रकार से आएगा, है ना। उसके आने के बिंदु 5 आने के संभव प्रकार एक ही होगा। तो बिंदु 5 आने के संभव प्रकार इक्वल टू 1 होगा। और पासे की फेक के कुल प्रकार होते हैं 6, ठीक है। तो बिंदु 5 आने की प्रायिकता बराबर संभव प्रकार बटे कुल प्रकार, संभव प्रकार बटे कुल प्रकार, ठीक है। तो संभव प्रकार कितना, 1 हुआ, कुल प्रकार 6। तो बिंदु 5 आने की प्रायिकता ये कितनी हो जाएगी, 1/6।